हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी बोलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सेंटेंस को बहुत इजीली आप कैसे समझ सकते हैं। इसके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि किस रूल के आधार पर इस सेंटेंस की नींव रखी जाती है, कैसे आप इस सेंटेंस को इजीली अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखिए, कॉन्सेप्ट को समझना यह है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसको आप समझ कैसे सकते हो, इसको हिंदी में कैसे समझ सकते हैं। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिन्हें पढ़ते ही आप समझ जाओ कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये कैसे पता चलेगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये है टाइम लाइन। आप इसको मान लीजिए ये है हमारी टाइम लाइन। अब इस टाइम लाइन में आपको समझना यह है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था। जब कोई काम शुरू हुआ था पास्ट में, तो वो इस पॉइंट पे था। क्या हुआ था? स्टार्टेड, यानी कि शुरू हुआ था। अगर कोई काम शुरू हुआ था तो एक समय की अवधि पर चलने के बाद वो काम एंड भी हुआ होगा, इसे हम बोल सकते हैं एंडेड। जो टास्क है, ये क्या है? ये एक टास्क है, इस दौरान हुआ। तो काम जब शुरू हुआ और शुरू होने के बाद जब वो खत्म हुआ, तो इस बीच के डिस्टेंस में जो काम चल रहा था, यानी कि जो कॉन्टिन्यूटी में था, जो प्रोग्रेशन में था, उसी काम को लेकर हम इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ सकते हैं। राइट? अब ये है अब, यानी कि नाउ। अब यहां पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली में रह रहा था। अब सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझना। मैं दिल्ली में रह रहा था उस समय के दौरान। किस समय के दौरान की बात हो रही है? इस समय से लेकर इस समय के दौरान मैं दिल्ली में रह रहा था। इस तरह से आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं। लेकिन अब तो मैं वहां नहीं रहता। राइट? एक और चीज देखिए, मुंबई शिफ्ट होने से पहले, यानी कि मुंबई को जाने से पहले मैं दिल्ली में रह रहा था। मैं इस तरह से भी सेंटेंस को बोल रहा था। अब कहां पर हूं मैं? अब तो मैं मुंबई में हूं। राइट? लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मुंबई शिफ्ट होने से पहले, मैं जब मुंबई शिफ्ट हुआ उससे पहले मैं कहां रह रहा था? दिल्ली में रह रहा था। तो दिल्ली में जितना समय मैं रहा, उस समय को बताने के लिए मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव सेंटेंस का यूज करूंगा। राइट? अब हम यहां पर इसके पहले रूल्स को समझेंगे और उसके बाद इसको करके देखेंगे कि कैसे हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। यहां पर मैं आपको रूल्स एंड इसकी पहचान, दोनों ही चीजें आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर हम बात करेंगे इसके रूल की। सबसे पहले पहचान कैसे करोगे किसी सेंटेंस से कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे हो, साथ में समय भी दिया हुआ हो, तो आप उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। राइट? इसका रूल होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन का यूज होगा। हैड बीन का वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब यह है कि वर्ब के साथ आपको आईएनजी का यूज करना है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। फिर आपको सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लगानी है। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज करते हैं हम ड्यूरेशन, यानी कि अवधि को बताने के लिए। उसके बाद आपका टाइम होगा, जो टाइम आपको बताना है जिस टाइम में ये काम हो रहा था। राइट? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब कुछ सेम रहेगा। हैड और बीन के बीच में आपको नॉट को अप्लाई करना है। राइट? ये आप किसी सेंटेंस में नहीं लगाकर बोलते हैं। इंटरोगेटिव में आपको करना क्या है? हैड से सेंटेंस को शुरू करना है, क्योंकि यहां पर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म 6 टाइप के सभी सेंटेंसेस में रहेगी। आपको पता है, कोई भी सेंटेंस हो 6 तरह से बोला जा सकता है, 6 तरह से सुना जा सकता है, 6 तरह से लिखा जा सकता है। तो यहां पर आपने देखा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हमने 6 टाइप सेंटेंसेस में किया हुआ है। बाकी पूरा रूल बिल्कुल सेम है। राइट? सेम यहां पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे? हैड यू नॉट बिन का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है आपको। WH फैमिली, यानी कि व्हाट, हु, विच, हुज, हुम, हाउ मच, हाउ मेनी, अगर किसी WH फैमिली वर्ड का यूज आप करते हैं, उसको पहले लगाएंगे। उसके बाद आपको हैड लगाना है। फिर आपका सब्जेक्ट बिन लगाएंगे सेंटेंस के अंदर, क्योंकि बात हो रही है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्टिव पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, जैसा कि अभी ऊपर से नीचे तक आप देखते आ रहे हैं। वाई के बाद आपको हैड लगाना है, सब्जेक्ट के बाद फिर दोबारा आपको नॉट लगा देना है। अब यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपने
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट को सही से समझ लिया। पहले तो आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी वे है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 रूल आपको याद करने हैं। फोर्थ में आपको सिर्फ एक काम करना है, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा देना है, वो ऑटोमेटिकली फोर्थ बन जाएगा, राइट। फोर्थ में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। अब आप देखिए फिफ्थ में आपको क्या करना है, फिफ्थ में आपको सिर्फ वाई लिखना है, सिर्फ वाई, और थर्ड रूल को आपको वाई के आगे लगा देना है। आप देख सकते हैं यहां से और ये वाला यहां तक, ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, बस हुआ ये यहां पर आपने वाई लगा दिया, व्हाट लगा दिया, हु लगा दिया, हुज लगा दिया, हुम लगा दिया, जो भी WH फैमिली है वो लगाया, और आपका रूल बिल्कुल सेम रहेगा। सेम वही 6 टाइप में भी होता है, 6 टाइप में भी आपने वाई लगाया, और आप बाकी का रूल जो आप देखेंगे वो आपको फोर्थ वाला ही दिखाई देगा, यानी कि फोर्थ वाले को वाई लिखकर अगर लगा दें तो वो 6 टाइप बन जाता है। ये सिंपल सा फंडा होता है हर एक टेंस के अंदर, राइट। 6 टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। थर्ड टाइप तक समझ जाइए, बाकी सिंपल है। अब यहां पर मैं इस चार्ट से आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि हाँ वाले सेंटेंसेस आपको बोलने हैं तो आई हैड बीन वर्किंग ऐसे बोल सकते हैं, ही हैड बीन वर्किंग, शी हैड बीन वर्किंग, इट हैड बीन वर्किंग, यू वी दे के साथ भी हैड बीन का यूज होगा, और मेन वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। जब आप नेगेटिव करेंगे सेंटेंस को तब आपको हैडंट बीन का यूज करना है, यानी कि आई हैडंट बीन वर्किंग। अब कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है। हैडंट जो है ये हैड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है, हैड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा है हैडंट, राइट। तो बेसिकली लोग जब बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हैडंट का यूज ज्यादातर करते हैं, इसीलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट करके भी लिखा जा सकता है और बोला भी जा सकता है। आई हैडंट बीन वर्किंग, ही हैडंट बीन वर्किंग, शी हैडंट बीन वर्किंग, यू हैडंट बीन वर्किंग, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। क्वेश्चन के अंदर जब आप किसी से क्वेश्चन सेंटेंस बोलेंगे, आपको हैड यानी कि मेन जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको आप सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में रखेंगे, सेंटेंस की शुरुआत हैड से कर देंगे। बीन आपका यहां रहेगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे हैड आई बीन वर्किंग, क्या मैं काम कर रही थी, हैड ही बीन वर्किंग, क्या वह काम कर रहा था, हैड शी बीन वर्किंग, क्या वह काम कर रही थी। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। सेम यू वी दे, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आपको सिर्फ और सिर्फ हैड लगा के ही सेंटेंस बनाना है। पॉजिटिव में कोई भी सब्जेक्ट हो आपको सिर्फ हैड बीन का यूज करना है। नेगेटिव में हैडंट बीन का यूज होगा सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। अब इस सेंटेंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे लिखते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। आई हैड बीन वर्किंग को आप लिख सकते हैं आई बीन वर्किंग, आइड। यहां पर हमने HA को रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया, एंड एपोस्ट्रोफी एस का यूज करा, I'd been working, right? She had been working, इसको बोलते हैं she'd been working, right? He had been working, इसको बोलेंगे he'd been working, right? You had been working, इसको बोलेंगे you'd been working। इस तरह से आप इसे कॉन्ट्रैक्ट करके बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। जब हम सेंटेंस को नेगेटिव रखते हैं यानी कि सेंटेंस के अंदर नॉट का यूज करते हैं, तब हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। आई हैड नॉट बीन वर्किंग, इसको आप बोलेंगे आई हैडंट बीन वर्किंग। तो अब आपने यहां तक इसके रूल समझ लिए और कॉन्ट्रैक्ट करके भी देख लिया किस तरह से आप सब्जेक्ट और हैड को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हैड नॉट को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को बनाकर देखते हैं। अंग्रेजी बोलने का सबसे सरल तरीका, सेंटेंस को पहले पहचानिए कि सेंटेंस 6 टाइप में से कौन सा है, उसके बाद वही रूल लगा के उसको बना दीजिए, सिंपल है। जैसे क्या वो 2 साल से यहां रह रहा था, आप देख सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में आया रहा था, और आप देख सकते हैं सेंटेंस के अंदर समय भी दिया हुआ है कि 2 साल से। अब यहां पर आपने देखा क्या लगा हुआ है, यानी कि थर्ड टाइप है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, हैड से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। तो आप कैसे लिखेंगे, हैड क्या वो यानी कि कोई लड़का, हैड ही बीन क्या कर रहा था, रह रहा था, रहना इज लिविंग। हैड ही बीन लिविंग कहां पर, यहां पर, HERE हियर का यूज करेंगे। हैड ही बीन लिविंग हियर 2 साल से। अब यहां पर देख सकते हैं 2 साल से यानी कि एक अवधि है, और जब लंबी अवधि हो 1 साल 2 साल 5 साल 15 महीने, कुछ हफ्ते, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ साल, तो ऐसे में आपको फॉर का यूज करना होता है।
तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, फॉर 2। साल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, YEAR, और यहां पे लगा देंगे हम S, 2 years। सेंटेंस हमारा होगा हैड यू बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। अब यहां पर क्योंकि ये सवाल था, यहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, जब मैं घर आया वो 2 घंटे से सो रही थी। यानी कि मान लीजिए मैं किसी के घर गया और मैंने वहां जाकर देखा तो एक लड़की सो रही थी, और कितने टाइम से सो रही थी, वो पिछले 2 घंटे से सो रही थी। तब मैं बोलूंगा कि जब मैं वहां पहुंचा या जब मैं घर आया या घर पे देखा वो 2 घंटे से सो रही थी। इस सेंटेंस को भी आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। जब मैं घर आया कैसे बोलेंगे, व्हेन आई केम होम। व्हेन आई केम होम, कॉमा लगा सकते हैं। वो 2 घंटे से सो रही थी, लड़की थी, शी हैड बीन। स्लीप हमारी मेन वर्ब है, जो काम वो कर रही थी, लड़की क्या कर रही थी, सोने के काम को आईएनजी लगाएंगे, वर्ब की 4th फॉर्म याद रखा। बिन स्लीपिंग, शी हैड बीन स्लीपिंग, उसके बाद 2 घंटे से, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, व्हेन आई केम होम शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। हो गया क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि सुबह से किताब पढ़ रहा था। एक चीज फोकस कीजिए, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, और बीच में कोई ना कोई समय, जिस अवधि से वो काम चल रहा था, जिस समय या जिस पॉइंट से वो काम चल रहा था, यही सब इन सेंटेंसेस के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। रवि सुबह से किताब पढ़ रहा था, तो हम कैसे बोलेंगे, रवि, और हमारी हेल्पिंग वर्ब सेम है, हैड के साथ आपको पता है आपको लगाना है बिन। तो रवि हैड बिन क्या कर रहा था, पढ़ने के काम को, यानी कि रीडिंग। रवि हैड बिन रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, द बुक। कब से, सुबह से। अब यहां पर मेरे को आपको समझाना यह है कि सुबह एक पॉइंट है, ये 2 घंटे, 3 घंटे, 4 हफ्ते, कुछ दिनों, कुछ महीनों, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर फॉर नहीं, सिंस का यूज होगा। तो सिंस मॉर्निंग आप लिख सकते हैं, सिंस मॉर्निंग लिखकर सेंटेंस को एंड करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कुछ दिनों से, अब यहां पर देखो फिर समय आ गया, कुछ दिनों से, दिन आया, फिर दूसरा दिन आया, फिर तीसरा दिन आया, तो देख रहे हो अवधि बताई जा रही है, तो फॉर का यूज किया जाएगा। तुम बात क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों और नहीं, ये 6 टाइप है, जिसमें WH फैमिली वाई का यूज भी होगा और नॉट का यूज भी होगा, और नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद होता है। तो कैसे लगाएंगे, वाई हैड यू नॉट, फिर आप बिन लगाएंगे। वाई हैड यू नॉट बीन, क्या, बात करना। वाई हैड यू नॉट बीन टॉकिंग, किससे, किसी से भी नहीं लिखा, बस ये लिखा है तुम कुछ दिनों से बात क्यों नहीं कर रहे थे। वाई हैड यू नॉट बीन टॉकिंग, अब आप लगाएंगे फॉर, क्योंकि अवधि है, कुछ दिनों से, फॉर a few days। इस तरह से लिखते हैं, कुछ दिनों से, और आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक WH फैमिली सेंटेंस है। Why had you not been talking for a few days? ऐसे बोलेंगे। अब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करके इसको बोलना है, तब आप किसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हैड और नॉट को। तब आप क्या बोलेंगे, Why hadn't you been talking for a few days? हैड यू नॉट बोलिए, या फिर हैडंट यू बिन लगा के भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस और करके देखते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ और सेंटेंसेस रख रहा हूं, बड़े ध्यान से इनको देखिए और समझिए किस तरह से इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। सबसे पहले पहचानेंगे, रहे थे का यूज किया गया है, आप 3 बजे से सो रहे थे। फर्स्ट टाइप है, पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट। तो कैसे बनेगा, आप 3 बजे से, यहां पे समय भी दिया गया है, आप 3 बजे से सो रहे थे, यू हैड बीन, और मेन वर्ब क्या है, सोने का काम हो रहा है, स्लीप, आईएनजी लगा देंगे। यू हैड बीन स्लीपिंग 3 बजे से, आपको लगाना है सिंस 3 o'clock। यू हैड बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। क्यों लगाया हमने, क्योंकि 3 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हमने यहां पर सिंस का यूज करके सेंटेंस को बना दिया। और हमने बोला
ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, वो 2010 से, अब देखो यहां पर सन बताया जा रहा है, 2010 से, जब भी सन के बारे में बात हो तब भी आप सिंस का ही यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। वो 2010 से मुंबई में काम नहीं कर रहा था। यहां पर आपने देखा नहीं का यूज किया है, नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि हैड नॉट बीन का यूज होगा। वो यानी कि लड़का, तो ही hadn't been working, काम करना, वर्क में लगाएंगे आप ing। he hadn't been working कहां पर, मुंबई में, in मुंबई। कितना इजी सेंटेंस है, देख सकते हैं ना आप। he hadn't been working in मुंबई कब, 2010 से, since 2010। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक मुझे छाता मिला, यानी कि मैं छाता ढूंढने लगा, जब तक मुझे छाता मिला बारिश 15 मिनट से हो रही थी। यानी कि बारिश शुरू हुई, फिर मैंने छाते को ढूंढने का काम शुरू करा, और जब मुझे छाता मिला 15 मिनट बारिश को होते हुए हो चुके थे। तब उस बात को बताने के लिए मैं बोल रहा हूं, जब तक मुझे छाता मिला बारिश 15 मिनट से हो रही थी। कैसे बोलेंगे, जब तक मुझे छाता मिला, तो मैं बोलूंगा बाय द टाइम आई, मिलना यानी कि फाउंड, राइट। बाय द टाइम आई फाउंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है मैंने यहां पर। बाय द टाइम आई फाउंड द अम्ब्रेला, बाय द टाइम आई फाउंड द अम्ब्रेला, बारिश 15 मिनट से हो रही थी। अब आप कहेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी मौसम की बात हो आपको सेंटेंस की शुरुआत इट से कर देनी चाहिए। तो कैसे बोलेंगे, इट हैड बीन रेनिंग 15 मिनट से, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, बढ़ रहे हैं ना, अवधि है, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर 15, और फिर आप बोलेंगे मिनट्स। क्लियर हो गया। तो हमारा सेंटेंस कैसे बना, बाय द टाइम आई फाउंड द अम्ब्रेला इट हैड बीन रेनिंग फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर यहां पर समय तो दिया ही नहीं हुआ, लेकिन बड़े गौर से देखिए, समय है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान वो कंप्यूटर सीख रही थी। जिस वक्त गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, आपकी कभी गर्मी की छुट्टियां पड़ी हैं, कितने दिन की पड़ी हैं, 1, 2, 3, नहीं, 30 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की अवधि है ना। तो आप कैसे बनाएंगे, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वो कंप्यूटर सीख रही थी। लेकिन यहां पर ना दिनों की बात नहीं हो रही है कि 1 दिन, 2 दिन, 20 दिन या 30 दिन गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। आप सिर्फ पॉइंट को समझिए कि गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, समर वेकेशंस। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया कि समर वेकेशन के दौरान। तो कैसे बोलेंगे सेंटेंस, वो कंप्यूटर सीख रही थी, तो पहले इसकी इंग्लिश बनाओ, शी हैड बीन, सीखना यानी कि लर्निंग, शी हैड बीन लर्निंग कंप्यूटर्स, कब, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। तो हमारा सेंटेंस हुआ शी हैड बीन लर्निंग कंप्यूटर्स सिंस समर वेकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या वो कल सुबह से रो रहा था, रोने के काम को करने वाला लड़का एक। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, हैड से सेंटेंस बनेगा हैड बीन। अब रोने के काम को कर रहा है तो वीप में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रोग्रेसिव सेंटेंस है। हैड बीन वीपिंग, कब, कल सुबह से। कैसे बोलेंगे इसको, सिंस, कल के लिए आप लगाएंगे येस्टरडे, और सुबह के लिए आप लगाएंगे मॉर्निंग, और आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि एक सवाल है। क्या वो कल सुबह से रो रहा था, हैड बीन वीपिंग सिंस येस्टरडे मॉर्निंग। तो दोस्तों आई होप इस छोटी सी वीडियो में आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर आप कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया होगा, जिसमें सिंपल और सिंपल हैड बीन का यूज किया जाता है, नेगेटिव में हैड नॉट बीन का। और अगर आप किसी से सवाल पूछते हैं तो आप बोलेंगे हैड यू बीन, या हैड ही बीन, हैड शी बीन, हैड आई बीन। इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। हैड को आपको फ्रंट में रखना है अगर आप किसी से सवाल करें तो। आई होप आपको इन सेंटेंसेस से एक हेल्प मिली होगी
कि सिंस और फॉर का भी किस तरह से यूज इन सेंटेंसेस के अंदर किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे उत्साह को जरूर बढ़ाइएगा। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।